हम सभी जब छोटे होते हैं तो हम जब बारिश होती है और नाव बनाकर हम खेलते हैं, तब हम कागज की नाव बनाते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने भी नाव बनाया होगा बच्चों। जब बारिश होती है आप उसे पानी में चलाए होंगे और बहुत मजा आता है। तो आपका ये पार्ट नाव चली भाई नाव चली, इसमें आप लोगों ने देखा कि नाव पहले कैसी थी। जब बहुत प्राचीन युग था, लोगों को नदी पार करना होता था, उनके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ पेड़ की लकड़ी, मोटी लकड़ी काट लेते थे और उसके सहारे नदी पार करते थे। फिर उन्होंने उसे जोड़कर थोड़ा चौड़ा बनाते हुए एक तख्ती टाइप का बनाकर उससे नदी पार करनी शुरू की, तालाब जो भी है। उसके बाद आप लोगों ने देखा विकास होते होते उसे पूरा नाव का शेप दे दिया गया, लकड़ी की नाव बनी। लेकिन आज आधुनिक युग में हमारे पास नदी पार करने के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए ऐसे बहुत से साधन हैं। आप समुद्र में देखिए, बड़ी बड़ी जहाज चलती हैं, कई कई दिनों तक हमारा व्यापार उससे होता है, हमारा सामान उससे यहाँ से वहाँ हम भेज सकते हैं। तो ये विकास हुआ और ये परिवर्तन, यही आप लोगों ने इस लेसन में पढ़ा कि कैसे लकड़ी से लेकर के आज लोहे की और बोट बन गए हैं और ड्राइव वाली जिसमें हम समुद्र में जाकर मजे करते हैं, वैसे भी कई प्रकार के नाव बन गई और नए नए चीज बन गए हैं। तो यही चीज आपको इस पाठ में बताया गया है। चित्रों के द्वारा आप चित्र देखेंगे, आपको पूरी समझ आ जाएगी कि इस कहानी में आपको नदी में नाव कैसे, आप कब कब क्या हुआ, कैसे परिवर्तन आया, नाव के बारे में पूरा बताया गया है। नाव चलाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? पतवार का सहारा लेते हैं। तो आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को, पाठ को पढ़ते हुए भरिएगा। नदी पार करने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है? नदी पार करने के लिए तो आप क्या क्या लिखोगे? नाव, जहाज। नाव चलाने वाले को हम किस नाम से पुकारते हैं? नाव चलाने वाले को हम नाविक कहते हैं। पुराने समय में नाव किससे बनाई जाती थी? पुराने समय में नाव लकड़ी से बनाई जाती थी। पुराने समय की नाव और आजकल की नाव में क्या अंतर है? पुराने समय में लकड़ी से नाव बनते थे और आज बहुत से साधन हो गए हैं। आज लोहे से, प्लास्टिक से, ऐसे चीजों का उपयोग करके नाव और जहाज बनाए जाते हैं। यदि नाव और पानी के जहाज नहीं होते तो क्या कठिनाई होती? यदि नाव और पानी के जहाज नहीं होते तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में और सामानों को आदान प्रदान करने में, व्यापार करने में हमें परेशानी होती। इन पर प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए और चेक करवाइए।